नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत। माता रानी, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि माँ दुर्गा, शक्ति और माँ अम्बे, ये हिंदू धर्म में शक्ति और ऊर्जा की देवी मानी जाती हैं। ये भक्तों के लिए शक्ति, साहस और विश्वास का भी प्रतीक है। माता रानी को 9 पौराणिक पूजाओं में शामिल किया जाता है, जिनमें नवदुर्गा भी शामिल हैं। प्रत्येक रूप का अपना महत्व और शक्ति है, जो भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। उनकी पूजा नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से की जाती है, जब भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और माता के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। माता रानी का सच्चा स्वरूप करुणा और दया से भरा हुआ है। वह अपने समर्थकों के कष्टों को हरती हैं और उनके जीवन में खुशियां भर देती हैं। उनके आश्रम में शिष्य मन से की गई प्रार्थनाएं कभी कभी वैकल्पिक नहीं की जाती। माता रानी की महिमा अनंत है। उनकी कृपा से अप्रभावी कार्य भी संभव हो जाते हैं। जो भक्त अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और विश्वास लेकर उनकी आराधना करते हैं, माता उनके सभी दुखों और चिंताओं को हर जगह से ले जाती हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना, साहस का साथ निभाना चाहिए। उनका हार्दिक आशीर्वाद भक्त के जीवन में अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है। आपको बता दें कि नव वर्ष का आगमन माता रानी के भक्तों के लिए एक नई ऊर्जा और आशा का प्रतीक है। यह समय है माता रानी के मंच में अपने जीवन की नई शुरुआत करने का, प्राचीन काल को सिद्धांतों का और नई परिभाषा को आकार देने का। करता हूँ, काफ़ी साल हो गए 98 से सेवा करता हूँ भगवान बद्रीनाथ जी की। और भगवान बद्रीनाथ जी जो है सारे विश्व का कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करें, सबके लिए शुभकामनाएं। और माँ भगवती जगदम्बा परम्बा माँ भगवती जो है विश्व की कल्याण करता माँ भगवती जगदम्बा जो है सबका जीवन में मंगलमय करने वाली माँ भगवती के 9 रूप हैं। माँ भगवती ओम माँ और जैसे 9 देवियों का है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, षष्ठमम कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माँ भगवती के 9 रूप हैं। अलग अलग पूजाओं में अलग अलग लोग भक्त लोग जो है अपनी माँ भगवती का नाम, एक माँ भगवती तो एक ही हैं, लेकिन नाम उनके अनेक रूप हैं। कोई माँ भगवती ज्वाला जी हो गई, सुरकंडा जी हो गई, चंद्रबदनी हो गई, माँ ज्वालपा हो गई, धारी देवी जी हो गई। और जो है माँ भगवती के 9 रूपों में अनेक पूजाएं तो अनेक रूप से करते हैं लोग बाग। और पूजा का विधान माँ भगवती का अलग है, कालरात्रि का अलग है, नवमी का अलग है। तो अब सब लोग अपने अपने विधान से माँ भगवती का पूजन करते हैं। माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है, सबका कल्याण करती है, सुख शांति देने वाली। और माँ भगवती सबके लिए मंगलमय करती हैं। और सब लोगों का अपना अपना माँ भगवती सबका पालखेट ध्वस्ता विरासेविताम हस्ते चक्र गदा शिखेट अभिषिकाम चापम गुणाम तर्जनीम बिभ्राणाम मलिमात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। माँ भगवती सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती जो है जगत कल्याण करती है। माँ भगवती सबका कल्याण करती है, सबके घर में सुख शांति और सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और जगत जननी माँ भगवती के लिए हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो जगह जगतमयी माँ भगवती सबका उद्धार करे, सबका कल्याण करे। यही शुभकामनाएं हम सब लोगों के लिए प्रदान करते हैं। माँ भगवती आदिशक्ति। आदिशक्ति का अर्थ है ब्रह्मांड की मूल शक्ति या आदि आध्यात्मिक ऊर्जा। हिंदू धर्म में आदिशक्ति को पूरा ब्रह्मा, परम शक्ति या महादेवी दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। आदि शक्ति को सनातन, निराकार और सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। आदि शक्ति से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। आदि शक्ति को लेकर अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग मान्यताएं हैं। शक्ति संप्रदाय में आदि शक्ति को ब्रह्म शक्ति के रूप में पूजा जाता है।
वैष्णव संप्रदाय में भगवती श्री महालक्ष्मी और उनके अवतारों को आदि शक्ति माना जाता है। शैव संप्रदाय में माता पार्वती या शाकंभरी को आदि शक्ति का स्वगुण रूप माना जाता है। सिख पंथ में शक्ति को निर्गुण माना जाता है। आदि शक्ति को देवी ललिता, त्रिपुरा सुंदरी का रूप भी माना जाता है। माना जाता है कि आदि शक्ति ही सृष्टि की रचना, पालन पोषण और विनाश करती है। माना जाता है कि माँ दुर्गा की शक्तियों से ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी ने सृष्टि की रचना की है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की मूल शक्ति या आदि आध्यात्मिक ऊर्जा। नव वर्ष पर माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता, साहस और विलासिता को स्थान दें। माता रानी जो शक्ति और करुणा की देवी हैं, उनके भक्तों को नई दिशा दी जाती है और उनके जीवन में आनंद और शांति का संचार करने में सहायता होती है। इस पवित्र अवसर पर भक्त प्रार्थना करते हैं कि माता रानी उनके जीवन के सभी कष्ट दूर करे और सफलता का मार्ग दिखाए। नव वर्ष में माता रानी का आशीर्वाद यही सिखाता है कि हर नई शुरुआत में एक दिव्य शक्ति की खोज होती है, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। इस नव वर्ष पर माता रानी की प्रति समर्पित होती है उनकी कृपा और स्नेह की समानता, जो हर भक्त के जीवन में अनगिनत खुशियों का संचार करती हैं। सबके जीवन में मंगलमय करने वाली होती है और सब लोगों के लिए जो है मंगलमय कामना से माँ भगवती का पूजन किया जाता है। नवरात्रों में प्रथम दिन से लेकर के नवमी तक माँ भगवती का पूजन विशेष रूप से होता है। उसमें हरियाली डाली जाती है, माँ भगवती की खेतरी बोई जाती है। फिर नवमी का पूजन करा करके लोग बाग कन्याओं का पूजन करते हैं और जो है उसमें अनेक माँ भगवती का श्रृंगार, मंदिरों में आकर के माँ भगवती का श्रृंगार करते हैं, माँ भगवती का पूजन करके। और माँ भगवती के लिए जो है अनेक रूप से श्रृंगार, वस्त्र एवं नारियल चढ़ा करके माँ भगवती का पूजन किया जाता है। और हमारे मंदिर में भी बड़े धूमधाम से होता है। माँ भगवती की हरियाली डाल करके जो है उनका माँ भगवती का पूजन करके और भक्तों का भंडारा होता है, भक्तों के लिए भंडारा होता है। और सब लोग कीर्तन भजन करके, हमारी बद्रीनाथ मंदिर कीर्तन मंडली जो है पूरे 9 दिन तक, प्रथम दिन से लेकर के नवमी तक जो है पूरा 9 दिन तक नवरात्रि में पूरा कीर्तन भजन करते हैं। और सब लोगों के लिए जो है यहाँ पे भंडारा होता है, सब लोग प्रसाद लेकर के जाते हैं। माँ भगवती जो है सबका कल्याण करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सब लोगों के लिए जो है शुभ दे, शुभ आशीर्वाद दे। माँ भगवती का ध्यान है। विद्युत दाम समप्रभा